अहल सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। यह कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदुम के मग़ज़ से आटा पस कर रोटियाँ पकाते थे। लेकिन इस बढ़िया बरक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा ना था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरा नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ उनके इन अमाल की बना पर के जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने उनको झुठलाया, तो फिर इन तक अज़ाब पहुंचा के ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मुरब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीबों बेनवा लोगों, उम्रा और सरवतमंद उनके हमरा सफ़र ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदी वाले लोग उनकी तरह सफ़र ना कर सकी। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मुअर्रब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुईं जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए।
ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خشلہان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کوآہے نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔